गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले आज की सुबह की यानी 2 अक्टूबर 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। एंड आज जो कि गांधी जयंती रहे यानी अक्टूबर 2, ये आपको सभी को तो पता ही है। तो देखते हैं जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करने वाले वीडियो के अंदर में। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? हु हैज अनॉर्ड विद द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किससे दी गई है? ध्यान में रखिएगा। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये दी गई है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? बाय हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा। हिंदू बिजनेस लाइन। बस ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के द्वारा दी गई ये एक अवार्ड जो कि चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 DRDO को दी गई है। फिर DRDO की जो कि स्टैटिक की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, DRDO की मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन थे इसीलिए दी गई है। इसके स्टैटिक की बात करें तो इसकी स्थापना बताना 1958 में स्थापना रही। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 1 जनवरी में, है ना। फिर 1 जनवरी ध्यान में रखना। फिर इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। ध्यान में रखिएगा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। और क्या रहे? चेयरमैन कौन रहे अभी के टाइम में? चेयरमैन रहे समीर वी कामत। सॉरी, अभी के टाइम में जो चेयरमैन यस समीर वी कामत रहे। समीर वी कामत, क्लियर? समीर वी कामत जो कि चेयरमैन रहे इसके। एंड फिर बात करें किसके बारे में? समीर वी कामत इसके चेयरमैन रहे। और फर्स्ट चेयरमैन जो था ना, फर्स्ट चेयरमैन कौन था? वो है दौलत कोठारी था। दौलत कोठारी। ये सारे के सारे तो स्टैटिक हो गया, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। और इसके जो मोटो रहे ना, मोटो क्या है? स्ट्रेंथ, जो कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड देन एम्पावरमेंट ऑफ marginalized sections were the major theme recognized this year. The Hindu business line जो कि चेंज मेकर अवार्ड एंड द थीम जो कि इंडिजिनियस जो कि प्रोडक्शन ऑफ द अंडर बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें दी गई है, अंडरलाइन कर मैंने, इन्हें दी गई है ऑर्गेनाइजेशन। एंड विनिंग ऑफ द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहे नंबर 2 में, क्योंकि जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहे इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे तो इसीलिए इन्हें दी गई है। नंबर 2 नॉन वायलेंस डे यानी गांधी जयंती, यानी जो बापू रहे बोले तो जो बस रहने देते, मतलब जो बापू जी रहे इनकी जन्म तिथि रहे, पुण्य मतलब आज की डेट है जन्म तिथि, यानी इसी लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल। एंड इसी डेट को भी तो नॉन वायलेंस डे, क्योंकि इनकी जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे इनकी पूरी तरह नॉन वायलेंस ही इन्होंने चाहते थे, यानी जो बापू थे, है ना। एंड ऑब्जर्व करी जाती है ये 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के रूप में। और एक रही स्वच्छ भारत मिशन की भी शुरुआत करवाया गया था 2 अक्टूबर में, है ना। आपको पता ही होगा जो क्या रहे जो चश्मे रहे, है ना, गांधी जी की जो चश्मे थे, मतलब इसे लेकर जो स्वच्छ यहाँ लिखा गया है, स्वच्छ यहाँ लिखा है भारत, है ना, स्वच्छ भारत। बस ध्यान में रखिएगा, ये भी इसकी भी शुरुआत 2 अक्टूबर में करवाया गया था, ये ध्यान में 2014 में, है ना। सो और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंड और भी काफ़ी सारे बातें रहे, ये जो ध्यान में रखना नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व करी जाती है 2 अक्टूबर को। फिर 2 अक्टूबर को सिर्फ यही डे नहीं, और भी काफ़ी सारे डे रहे, जैसे आपको बता दूँ ना सारे के सारे। देखिए और क्या रहे, महात्मा गांधी तो हमने बात करी, हमने 1 अक्टूबर को कौन सी डे ऑब्जर्व करी थी बताना, रिकल करना। 1 अक्टूबर को कल ही बताया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन डे, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ
ओल्डर पर्सन डे, ये हमने डिस्कस करी थी 1 अक्टूबर। फिर 1 अक्टूबर को और एक ऑब्जर्व करी जाती थी, वो था वर्ल्ड वेटरन जो वेजिटेरियन डे, वेजिटेरियन डे है ना। एंड फिर 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है महात्मा गांधी की जो जयंती रहे, एंड जयंती ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 2 अक्टूबर की भी नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड और एक रहे क्या, 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है जो लाल बहादुर शास्त्री रहे ना, बहादुर शास्त्री, इन्हीं की बर्थडे को ऑब्जर्व करी जाती है, इन्हीं की भी जन्म रहा है 2 अक्टूबर, ध्यान में रखिएगा। फिर गांधी जी के बारे में और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस कर ले क्या, देखिए बता देता हूँ सारे पहले डिटेल देख लेते हैं। नेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन वाली जो कि अक्टूबर 2 में। दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द गांधी जयंती इन इंडिया ऑनरिंग विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ग्लोबली। अक्टूबर 2 में ऑब्जर्व करी जाती है। इज द यूनाइटेड नेशन प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ पीस एंड टॉलरेंस, ध्यान में रखिएगा, ये डे के लिए तो ऑब्जर्व करी जाती है। फिर बात करें जो गांधी जी रहे, यानी इनका जन्म होती है 1869 में, जानते हो ना कौन सी प्लेस में, गुजरात की पोरबंदर में होती है, गुजरात की पोरबंदर, बस आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान में सुनना। गुजरात की पोरबंदर में इनका फादर का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई गांधी, यस। इनका वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। एंड इनके शादी होती है वो 1981 के आसपास में, 81-82 के आसपास में। इसके बाद क्या होने वाला है, इन्होंने लंदन चले गए थे पढ़ाई करने के लिए, आइन पढ़ाई करने के लिए, यानी जो हमने जो देखते हैं जो वकील थे ना, वो वकील थे, इसकी पढ़ाई करने के लिए चले गए थे लंदन ने, जो कि पढ़ाई करने के बाद जो लौट कर आए, वो था कौन शहर में लौट कर आए थे, वो 1991 में लौट कर आए थे। लौट कर आने के बाद जो बॉम्बे था ना, बॉम्बे में इन्होंने आइन जो रहे इसकी मतलब बिजनेस शुरुआत करी। मतलब तभी के टाइम में आपको पता ही होगा जो आइन की क्या महत्व रहे, काफ़ी महत्व थे। इन्होंने शुरुआत करी, तभी इन्हें दादा अब्दुल्ला नाम करके एक व्यापारी थे, वो व्यापारी इन्होंने जाकर इन्हें एक कंप्लेंट दर्ज करी कि भाई साहब चलिए, मतलब बता रहा हूँ कि इन्होंने इन्हें एक कंप्लेंट क्या करी, इन्हें बताया कि चलिए जो दक्षिण अफ्रीका रहे ना, वहाँ जो लोगों रहे यानी जो इंडियन रहे, इन्हें काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ रहा है, किसके लिए, जो अंग्रेज़ों के लिए, है ना। अंग्रेज़ों ने काफ़ी मतलब पता ही होगा आपको इसके बारे में, जो रोड पर जो कि 9 PM जो रात 9 PM के बाद कोई भी रोड यूज नहीं कर सकते। एंड इन्हें एक क्या रहे प्रमाण, यानी एक जैसे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं ना, इन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर घूमना पड़ता था, ऐसे काफ़ी सारे रहे। एंड इसीलिए इन्हें कहाँ चले गए, जो दक्षिण अफ्रीका। एंड गांधी जी भी कहा था कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना, इनके जो कि सेकेंड जो कि घर है, यानी जैसे मतलब मातृभूमि जो इंडियन रहे, इससे अलावा जो दक्षिण अफ्रीका रहे वो इनके घर रहे, क्योंकि लगभग 20 ईयर इन्होंने रह चुके हैं वहाँ, है ना। ध्यान में रखिएगा, वो जो लौटने वाला है 2015 में लौटे थे, है ना, 2015 9 जनवरी में लौटे थे, इसीलिए इसे कहा जाता है NRI डे, है ना, NRI डे ऑब्जर्व करी जाती है। काफ़ी बातें रहे, प्रवासी भारतीय दिवस, बस जल्दी कवर कर लेता हूँ। इसलिए वहाँ गए जाने के बाद इन्होंने 1994 में एक कांग्रेस की स्थापना करी, नाटाल भारतीय कांग्रेस, है ना, नाटाल भारतीय कांग्रेस इन्होंने स्थापना करी, फिर नाटाल भारतीय कांग्रेस। इसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है 1997 में जो किसके जन्म होने वाला है, सुभाष चंद्र बोस की जन्म होने वाला है, यानी कटक में जो बक्सी बाजार रहे 1997 में। और एक बात 1900 कैसे 1897 में और एक रहे जो कौन रहे, विवेकानंद रहे, इन्होंने स्थापना करी थी, जो कौन सी स्थापना करी थी, जो रामकृष्ण मिशन, है ना, इनके जो गुरु के नाम पर 1994 में नाटाल भारतीय कांग्रेस। इसके बाद जो गांधी जी ने लौटे थे वहाँ तो इन्होंने सत्याग्रह नाम करके इन्होंने चलाया, वो तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। फिर इन्होंने लौट कर आए, गांधी जी के एक डब्बे पर भी इन्हें निकल दी गई थी, है ना, कुछ याद है, जो ट्रेन के डब्बे रहे वहाँ निकल दी गई थी। फिर इसके बाद जो लौटे 2000 यहाँ बता दिया आपको, 2000 कैसे होने वाला है, 1950 से लौट कर आए। एंड पहले बार जो गांधी जी ने INC में जो योगदान रहे, यानी जो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पहले बार जो देखने को मिलने वाला है, वो 1901 में जो कि INC में ज्वाइन करी थी।
हालांकि प्रिजाइड करी थी, पूछे तो कौन सी ईयर में प्रेसिडेंटशिप करी थी, वो था तो 1925 में, है ना, क्या भूल गए, 1924 में। इसके बाद 1925 में जो सरोजिनी नायडू रहे, कानपुर सेशन रहे, ये था बेलगांव सेशन था, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें रहे। इसके बाद गांधी जी के बारे में पूरे डिस्कस कर रहे हैं ना। और क्या होने वाला है, गांधी जी जो कि 1917 में चंपारण आंदोलन गए थे, जो बिहार की एक चंपारण था, वहाँ चंपारण में जो मोतीहारी था ना, वहाँ वहाँ एक दिक्कत चल रहा था, यही के जो 3 गठिया सिस्टम नाम करके चल रहा था, 3 काठिया, है ना, भूल गए, 3 काठिया था। फिर 3 काठिया को ये भी समाप्त करी, जो इन्वाइट करी ना, वो था राजकुमार शुक्ला, वो था दादा अब्दुल्ला, वो ना राजकुमार शुक्ला जो कि इन्हें इन्वाइट करी थी। काफ़ी बातें रहे, इन्हें इन्वाइट करी थी। एंड यहाँ भी जो कि सत्याग्रह नाम करके इन्होंने अस्त्र चलाया, यानी जो नॉन वायलेंस वो चलाया था, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे 1919। फिर 1918 में देखने को मिला जो खेड़ा आंदोलन रहे, यानी जो गुजरात की खेड़ा स्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट रहे, वहाँ देखने को मिलने वाला है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद और एक रहे अहमदाबाद, 18 में भी अहमदाबाद जो आंदोलन रहे। फिर 1919 में देखने को मिलने वाला है क्या, जो जालियाना वाला बाग मैसेकर, है ना, जालियाना वाला बाग मैसेकर, पूरी डिटेल हमने डिस्कस करा है, ध्यान में रखना। फिर 1919 के बाद 1920 में जो कि शुरुआत होने वाला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर 1922 में क्या होने वाला है, जो चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी 22 पुलिस को पूरी जिंदा जला दिया गया था, पूरा जिंदा जला दिया गया। इसीलिए जो गांधी जी ने क्या करी, ये जो 1920 मतलब ये जो मूवमेंट रहे वो ख़त्म कर दी, बंद कर दी। इसके बाद इन्हें जो कि जेल भेजा गया था 7 ईयर के लिए, जो आगा खां पैलेस, है ना, ऐसे करके रखा गया था इन्हें। बस इतना डिटेल ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये जो बताया ध्यान में रखना, चौरी चौरा 22 पुलिस, ये कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में ये हुआ था। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, बस ध्यान में रखना सारे के सारे, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में ये हुआ था, क्लियर। इसके बाद गांधी जी ने जो कि बेलगांव सेशन अटेंड करे थे 1924 में, एंड 1925 में फास्ट कौन थे, जो सरोजिनी नायडू रहे, फास्ट जो कि इंडियन, बट फास्ट देखिए, फास्ट ओमियन पूछे तो INC सेशन अटेंड करी थी, वो था 1917, वो था कौन था, अन्नी बेसांत। सो ध्यान में रखिएगा। फिर 1930 में क्या होने वाला है, 1930 में जो कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, यानी जो साल्ट सत्याग्रह है, इन्होंने दांडी यात्रा की थी। ऐसे भी उड़ीसा में देखने को मिलने वाला है, जो इंचुड़ी जो भद्रक एंड बालेश्वर में, पहले बालेश्वर में था, अभी के टाइम में आपको ये भद्रक में देखने को मिलने वाला है ना। 1930 में ये कन्फ्यूजन से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे, जो इंचुड़ी रहे, है ना। और एक इरम हत्याकांड देखने को मिलने वाला है, वो इरम हत्याकांड बता दूँ ना, कौन सी ईयर में, 1942 में इरम हत्या जो देखने को मिलने वाले, जैसे इरम मासाकर, जैसे जालियानवाला बाग मासाकर हमने डिस्कस करी, इसी तरह ही ये था, मिलन पड़ा था। देखिए जालियाना, काफ़ी बातें रही। जो ये था ना 1942, ये कुंज बिहारी कौन था, जनरल कुंज बिहारी के द्वारा ये करवाया गया था। DPSP जो DSP कुंज बिहारी, ये तो था जनरल ओ डायर और जनरल डायर, दोनों जो यहाँ उपलब्ध था, है ना। फिर उधम सिंह तो हत्या करने वाला है, जनरल ओ डायर को हत्या करी थी, जनरल डायर को नहीं है, ध्यान में रखिएगा, क्लियर। इसके बाद गांधी जी की जो डेथ होने वाला है, गांधी जी और भी तो काफ़ी बातें करी है। फिर इनके डेथ जो कि 1948 में हो गया था, किसने हत्या करी थी, वो था रामदास गांधी, जो कौन था, नाथुराम गॉडसे, यस नाथुराम गॉडसे, क्लियर। सारे के सारे गांधी जी की पूरी डिटेल हमने डिस्कस कर ली ना, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, और भी काफ़ी सारे बातें रहे, टाइम की कमी रहे, अगर होते तो काफ़ी डिस्कस करते। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 13th डायरेक्टर ऑफ द जो कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होती है ना, इसी तरह एक बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब ये काम क्या जानते हो ना, काम यही है कि जो असल में सारे के सारे जो पौधे रहे ना, यानी जो प्लांट रहे, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये है डॉक्टर कन्नड़ दास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर कन्नड़ दास, ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने जो रिप्लेस करी है, किससे रिप्लेस करी है, वो है ए माओवादी नहीं है, माओ, बस नाम याद रखिए। इन्हें जो कि रिप्लेस करी है डॉक्टर कन्नड़ दास। फिर बात करें इसकी जो स्थापना है, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल हमने डिस्कस कर रहे हैं,
इसकी स्थापना 1890 में यानी ब्रिटिशर्स के टाइम में ये स्थापना करवाया गया था। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है कोलकाता में, क्लियर, कोलकाता में। एंड ये जो काम करती है ना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द जो एनवायरमेंट एंड देन जो क्लाइमेट चेंजेस रहे इसके अंडर में ये काम करती है। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। कनाडा दास जो कि फास्ट जो कि माइकोलॉजिस्ट ये जानते हो ना, माइकोलॉजी क्या है, फाइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी पता ही होगा ना, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी, इसमें डिफरेंस बताना। फाइकोलॉजी इनमें से कौन सी फंगी के लिए कौन सी स्टडी रहे, एंड फंगी एंड आलजी के लिए कौन सी स्टडी रहे, मुझे बताना, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 वे हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में सी फूड कांग्रेस हो रहा था, ये चेन्नई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चेन्नई में 2026 कांग्रेस जो कि 2026 वे हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट व्हिच प्लेस, ये है चेन्नई, क्लियर, चेन्नई में हो रहा था। फिर ये बताना जो वर्ल्ड फूड है ना असल में और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करी जाती है, कौन से डे को, 7 जून को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, है ना, ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। एंड वर्ल्ड फूड डे पूछे तो वो तो ऑब्जर्व करी जाती है 16 अक्टूबर, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में। इंडिया विल होस्ट द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2025, बस ये हो रहा है कहाँ, यही ध्यान में रखना है, इंडिया में तो हो रहा है, इसीलिए आवाज हमें याद रखना है। आगे देखते हैं नंबर 5, वेयर इज द वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 बीइंग हेल्ड। पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये हो रहा है कौन सी प्लेस में, ये इंडिया में होने वाला है। ऑप्शन डी तो राइट आंसर, इंडिया में। मतलब कौन सी डेट से हो रहा है, होने वाला है नहीं, हो रहा है 25 सितंबर टू 5 अक्टूबर तक ये चल रहा है, क्लियर, इंडिया में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा। इंडिया के भी कौन से प्लेस पूछे तो 8 जवाहरलाल नेहरू, जो न्यू दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रहे ना वहाँ हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। सो एंड जो ये तो 2025 की डिस्कस करी, 2024 जो था ना वो जो ऑब्जर्व करवाया गया था किसके द्वारा, जापान के द्वारा ऑब्जर्व करवाया गया था। उनके सबसे टॉप पर कौन था, चाइना था, इंडिया का रैंक 6 था, ये भी ध्यान में रखें, ये भी नोट करना। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जो कि स्टेडियम में विल होस्ट ओवर द 1000 एथलीट के साथ ये होस्ट करी जा रहे हैं ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली जो कि 2025 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल टेक्स प्लेस, बस ध्यान में रखना ये हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो हो रहा है ना ये नहीं बताया ना आपको, 12th एडिशन 12वां एडिशन हो रहा है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड आज द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियुक्त करवाए गए। इंडियन असल में ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, ये एक ट्रेड जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, एक वन ऑफ द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके स्थापना आपको देखने को मिलने वाला है 1925 में, जो सरोजिनी नायडू ने जो कानपुर सेशन जो प्रिजाइड करी थी, ध्यान में रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है कोलकाता में, ध्यान में रखिएगा। ये किसे अपॉइंटेड करवाया गया, वो है ब्रिजभूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, ब्रिजभूषण अग्रवाल, क्लियर। एंड ये किसके प्लेस में बने हैं जानते हो ना, ये है अभ्युदय जिंदल के प्लेस में। नेक्स्ट देखते हैं अभ्युदय जिंदल जो कि वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अक्टूबर 2024 में, बस अभी के टाइम में कौन बने यही ध्यान में रखना। देखते आगे नंबर 7 क्या रहे, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये क्यों न्यूज़ बनाई जानते हो ना, ये है मोहसिन नकवी, ये तो पता ही होगा आपको। बट अभी के टाइम में यही है कि इंडिया ने तो ओन कर गई ये जो मैच हो रहा था, यानी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशियन कप हो रहा था वो तो इंडिया ओन करी, बट ये कौन सी एडिशन था, 17th एडिशन इंडिया ओन करी, बट ये जो कप रहे ना वो इन्होंने रिसीव नहीं करी। पता ही होगा ना, वो जो पिक हमने मतलब जो थंबनेल पर लगाया था वो भी तो आप देखी होगे ना, नेक्स्ट में रहे एंड रिसीव नहीं करी। ऐसे हो सकता था, यानी जो मोहसिन नकवी रहे इन्होंने असल में इसीलिए नहीं रिसीव करी क्योंकि वो पाकिस्तान रहे, काफ़ी सारे बातें रहे। एंड जो शहबाज शरीफ रहे इन्होंने जो कि एक मतलब इतना झूठ मान लो कि इन्होंने काफ़ी सारे जो मैच में भी मैच में जो ऑपरेशन सिंदूर था ना वो भी देखने को मिली। जो प्राइम मिनिस्टर है ये एक ट्वीटर पर ट्वीट करके बताया कि जो
मतलब पहली बार जो कि मैदान में भी देखने को मिलने वाला है जो ऑपरेशन सिंदूर था, है ना। जब भी मतलब पाकिस्तान एंड इंडिया जो मैच रहे ना वो काफ़ी सुर्खियों में था रहे, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। बस ये इंडिया ने ओन करी है, बट कोई भी बिना मतलब कप के साथ ये जश्न मनाया। बस मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, बट आपको कैसे मुझे पता नहीं। बस ध्यान में रखिएगा, इंडिया का ये फैसला बहुत ही अच्छे लगे जो इंडियन के प्लेयर की। एंड इंडियन के प्लेयर के बारे में बात करें एंड किसके बारे में, जो एंड इंडिया जो ओन करना है, ये 9th नंबर के इंडिया की टाइटल रहे। एंड जो मैन ऑफ द मैच कौन रहे, वो है तिलक वर्मा, ये तो पता ही होगा, तिलक वर्मा। मतलब और भी काफ़ी सारे लोग रहे ये ऐसे जो कि ऑपरेशन तिलक कहा रहा है, ऑपरेशन तिलक नाम दी है ना। इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन तिलक बता रहा है। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, वो है अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज। एंड ध्यान में रखिएगा कुलदीप यादव कौन रहे, जो कि वैल्यूएबल प्लेयर पूछे तो कुलदीप यादव। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ACC जो कि चीफ मोहसिन नकवी, बस ध्यान में रखना, ये तो आपको बताया। एंड ऐसे भी हो सकता था और भी कोई भी सीनियर जो रहे वहाँ वो दे सकते थे कप, बट इन्होंने ऐसे नहीं करी, कप लेकर चले गए। यस, यही है, ध्यान में रखिएगा। बस देखते आगे क्या रहे, देख रहे हो ना, मतलब बिल्कुल ये जो शो कर रहा है बिल्कुल भी कोई भी कप नहीं है, फिर भी देख रहे हो ना यहाँ कोई भी कप नहीं है, बट इन्होंने मनाया, जिसने मनाया फिर बिल्कुल कप नहीं है। फैसला बहुत ही अच्छे लगे, सच में मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। एंड बस ध्यान में देखिएगा, देखते हैं क्या आ रहा है। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो कि 19 वाज ऑर्गेनाइज एट व्हिच प्लेस रिसेंटली, कौन सी प्लेस में जो कि इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो कि ऑब्जर्व कर पाएगा, ये है पटना में। सनसीज तो राइट आंसर पटना यानी बिहार में, 25 to 28 सितंबर 2025 में, ध्यान में रखिएगा। एंड सो ध्यान में रखिए, ये बिहार की पटना में ऑब्जर्व करवाई के। फिर बात करें किसने इनागुरेट करी है, बिहार की गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान रहे, इन्होंने इनागुरेट करी है। तो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 19 वाज ऑर्गेनाइज इन दी पटना, ये एक लिटरेचर फेस्टिवल है, ध्यान में रखिएगा। 3rd एडिशन जो कि टेकिंग प्लेस इन दी फ्रॉम दी सितंबर 25-28, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट की रिसेंटली जो कि न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करवाए गए, वो कौन है। अरे जो हरीश टंडन देख रहे हो ना, ये ओडिशा हाई कोर्ट की रहे। क्लियर, ओडिशा हाई कोर्ट की। सुमन सेन जानते हो ना, ये तो आंसर तो सुमन सेन है, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, सुमन सेन। क्लियर। आशुतोष कुमार, ये जो रहे ये शायद अरुणाचल प्रदेश की रहे, क्या बताना, क्या मैं सही हूँ, अरुणाचल प्रदेश या फिर कौन सी रहे, बताना क्या मैं सही हूँ। हाँ, ये जो धीरज सिंह रहे ना, इन्होंने असल में धीरज सिंह ये आंध्र प्रदेश की रहे। क्लियर, इतनी सी बात। धीरज सिंह ध्यान में रखना। और क्या रहे, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। बस सुमन सेन जो कि अभी के टाइम में बने जस्टिस सुमन सेन, जो कि जजेस फ्रॉम दी कलकत्ता हाई कोर्ट, इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले जो कि जजेस थे। एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट की, ध्यान में रखिएगा। एंड अपॉइंटेड एज द मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि। और एक बात बता दूँ, देखिए हाई कोर्ट के बारे में काफ़ी सारे बातें रहे, यही नहीं काफ़ी सारे बातें रहे। ये जो अपॉइंटमेंट करी जाती है ना, कोई भी स्टेट में, जो कोई भी कोर्ट में जो जजेस रहे, इससे जो अपॉइंटमेंट करी जाती है जो चीफ जस्टिस के रूप में, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, 2017 में, सॉरी 217 में ये मेंशन रहे। क्लियर। एंड ये अभी के टाइम में जो जस्टिस जो सुमन सेन बने, ये बने 14 नंबर की, 14th नंबर की, ध्यान में रखिएगा। 2017 में ये मेंशन रहे। फिर बात करें किसके बारे में, एंड ये जो ओथ ली जाती है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, वही स्टेट की गवर्नर, 219 में मेंशन रहे। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे, क्या रहे, जो हाई कोर्ट आर्टिकल है, मुझे बताना हाई कोर्ट आर्टिकल कौन सी आर्टिकल में रहे, 214 से लेकर 231 में रहे, जो कि 214 से लेकर 231 तक जो कि हाई कोर्ट आर्टिकल रहे। एंड टोटल हाई कोर्ट बताओ ना इंडिया में कितने की रहे, 25 जो कि टोटल हाई कोर्ट रहे,
ध्यान में रखिएगा, टोटल हाई कोर्ट। एंड जो 25 नंबर के जो हाई कोर्ट बने थे वो था अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट। एंड बात करें किसके बारे में, जो हाई कोर्ट की फर्स्ट जो फीमेल यानी जो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बने थे वो था अन्ना चंडी, केरला हाई कोर्ट की। फर्स्ट जो फीमेल जो कि चीफ जस्टिस बने थे, फर्स्ट जो चीफ फीमेल जजेस पूछे तो वो केरला हाई कोर्ट की था अन्ना चंडी, बट जो फीमेल जो चीफ जस्टिस पूछे तो वो बने थे लीला सेठ, लीला सेठ हिमाचल हाई कोर्ट की। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। सो देखते हैं आगे क्या रहे। लास्ट क्वेश्चन, द इनागुरल BFI यानी जो क्या रहे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप 2025 ऑर्गेनाइज इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है, ये हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, जो इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग फेडरेशन कप ये हो रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहा है। 1 to 7 अक्टूबर तक हो रहा है। एंड इसमें बताया गया है कि जो ये जो बॉक्सिंग जो फेडरेशन है असल में यहाँ जो भी ओन करने वाला है यानी जो गोल्ड मेडल रहे इन्हें जो कि शामिल कर भेजेगा, मतलब फ्री में इन्हें सारे के सारे ट्रेनिंग वगैरह सारे के सारे दी जाएगी। बस ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनाइज करवाया गया है किसके द्वारा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आठ सेशन एंड करते हैं, जो कि इलेट नेशनल जो कि कैंप द इनागुरल बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI कप 2025 गॉट जो अंडर वे द वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ चेन्नई में हो रहा है। बस ध्यान में रखिएगा, ये एक चल रहा है इसीलिए बता दिया आपको, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।